को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं टास्क आधारित टेस्ट सीरीज के प्रश्न पत्र में हिंदी के प्रश्नों पर। इनमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण का एक प्रकार नहीं है? रसात्मक श्रवण, विश्लेषणात्मक श्रवण, अवधानात्मक श्रवण, समझ पर आधारित श्रवण। लेकिन आत्म केंद्रित श्रवण नहीं होता है, इसलिए सी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, सैश्वर वाचन के दो रूप हैं, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। सैश्वर वाचन व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है। व्यक्तिगत वाचन में दो रूप और आ जाते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। ये व्यक्तिगत वाचन के भेद हो जाते हैं। मूल रूप से दो ही रूप माने गए हैं, व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन। अगला प्रश्न है, चित्रात्मकता, नाद तथा भाव का आनंद किस रूप में आता है या किस रूप के किसके शिक्षण रूप में आता है? तो भाव एवं रस, ये दोनों ही जो हैं यहाँ पर आनंद रस का भाव बोध कराता है। भाव और रस ये दोनों ही किसके पद्य शिक्षण के रूप माने जाते हैं, इसलिए ए विकल्प यहाँ भी सही उत्तर माना जाएगा। अगला देखें, व्याकरण शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली वह कौन सी विधि है जिसमें निम्नलिखित क्रम का अनुसरण किया जाता है? तो सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर उन उदाहरणों की तुलना या समानता देखी जाती है, विश्लेषण करते हैं, फिर उनका एक नियम बनाते हैं और नियम बना करके उनका परीक्षण किया जाता है। उदाहरण से तुलना, नियम और परीक्षण तक पहुंचने वाली विधि जो मानी जाती है वो आगमन विधि मानी जाती है। 3 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर रहेगा। प्रेरणार्थक क्रियाओं के विषय में असंगत कथन है। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणा और द्वितीय प्रेरणा। ये क्रियाएं सकर्मक होती हैं, बिल्कुल होती है। अकर्मक और सकर्मक दोनों से प्रेरणार्थक क्रियाओं की रचना होती है, लेकिन प्रेरणार्थक बनने के बाद क्रिया सकर्मक ही मानी जाती है। मूल धातु में आ या वा लगाकर प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाई जा सकती हैं। ये आत्म प्रेरणा से नहीं, आत्म प्रेरणा से प्रेरणार्थक क्रियाएं नहीं होती, प्रेरणार्थक क्रियाएं दूसरों के द्वारा प्रेरित की जाती हैं, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। किस वाक्य में संप्रदान कारक है? हमने शेर को देखा, मालिक ने नौकर को निकाल दिया, लड़का किसी को देखता है, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं। तो यहाँ सुनने को के लिए के अर्थ में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये संप्रदान कारक माना जाएगा। डी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। किस वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह इतना चला कि थक गया। दर्शनार्थी एक एक करके मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। लोग गुरुजी का प्रवचन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। सुनने की शैली कैसी है? ध्यान पूर्वक, इसलिए सी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा स्त्रीलिंग है लेकिन हाथ पुल्लिंग है, पीतल पुल्लिंग है, संग पुल्लिंग है, भीड़ स्त्रीलिंग है, चावल, मोती, आँख, इसमें ये दोनों पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन सरकार, दौड़ और अरहर ये तीनों विकल्प स्त्रीलिंग है, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द विदेशज हैं? जिला अचार विदेशज है लेकिन नापित तत्सम शब्द है। अगस्त आलपिन विदेशज है, दूर तत्सम शब्द है। हलवाई, नकद और चाचा ये तीनों ही क्या है? विदेशज शब्द हैं। घड़ी, घर, रेवड़, इनमें रेवड़ देशज शब्द हो गया, घर और घड़ी तद्भव शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। दूर तत्सम है, 10 भी तत्सम है, कुमार भी तत्सम है, लेकिन घी तत्सम नहीं है। घी के लिए तत्सम शब्द आता है घृत, घृत से घी तद्भव रूप है। अगला प्रश्न घी उत्तर माना जाएगा, यहाँ पर सही उत्तर डी विकल्प है। अगला, तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? वंश तत्सम है, इससे बांस तद्भव बन गया, श्रृंग से सिंह बन गया, लेकिन नारिकेल से नारियल बना है, इसलिए ये तद्भव है और ये तत्सम है। यहाँ पर प्रश्न की प्रकृति में क्रमशः का प्रयोग किया गया है, इसलिए सी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। उल्टा लिख दिया यहाँ पर। निम्न में से निम्ब का तत्सम तद्भव रूप होगा। निम्ब नींबू को नहीं, नीम को कहा जाता है। नींबू के लिए निम्बुक शब्द आता है, इसलिए नीम यहाँ पर तद्भव माना जाएगा। अगला है, किस विकल्प में सभी शब्द तुर्की भाषा के हैं? लाश, बेगम, त्रुप, लेकिन ड्रिल तुर्की का नहीं है। चिड़िया, चाचा, चेचक, चुगली ये चिड़िया तुर्की का नहीं है। तलवार,
कृपण, मूषक, सिंह, यहाँ पर कोई सा भी तुर्की का नहीं है, लेकिन उर्दू, बहादुर, बादशाह, तमगा ये तुर्की के शब्द है। लाश भी तुर्की का है, बेगम भी तुर्की का है, तुरुप भी तुर्की का है, चाचा, चेचक, चुगली ये भी तुर्की के हैं, ध्यान रखना इनको भी। डी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से देशज शब्द कौन सा है? तो हांडी की तरफ आप गए हो, हांडी नहीं, तेंदुआ शब्द देशज होगा। नयन और कंकण दोनों ही तत्सम शब्द है और हांडी तद्भव शब्द है, हंडिका से बना हुआ है। अगला देखें, निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। कपूर तद्भव है, इसका कर्पूर हो जाएगा। गोखरू तत्सम शब्द नहीं है, तद्भव शब्द माना जाता है गोखरू। चाबी पुर्तगाली भाषा का है, कूपन फ्रेंच भाषा का, इसलिए गोखरू जो है वो तद्भव माना जाता है, ये तत्सम नहीं है, इसलिए यहाँ पर बी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला देखें, संज्ञा के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञाएं क्रिया, विशेषण आदि शब्दों में से बनाई जाती है, मतलब क्रिया और विशेषण शब्दों के प्रत्यय लगाकर बना सकते हैं, सत्य है। जातिवाचक संज्ञा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक के रूप में भी प्रयुक्त हो सकते हैं, ये भी सही है। जातिवाचक संज्ञा शब्द सदैव बहुवचन में आते हैं, ये गलत है, सदैव नहीं। जातिवाचक संज्ञा के शब्द बहुवचन और एक वचन दोनों में शामिल किए जाते हैं, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डय वर्ण का सही वर्गीकरण बताइए। तो देखो, डय वर्ण जो है वो स्पर्श है, घोष वर्ण भी है, मूर्धन्य भी है और अल्प प्राण है। चारों विशेषताएं अगर देखें तो ये मिलनी चाहिए अपने को। स्पर्श सब में दे रखा है, मूर्धन्य सब में दे रखा है, घोष जो दे रखा है वो यहाँ दे रखा है और अल्प प्राण यहाँ दे रखा है, इसलिए 3 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला देखें, उच्चारण स्थान के आधार पर ई, उ, री, ए का क्रम से है, सही क्रम क्या है? ई तालव्य है, उ ओष्ठ्य है, री मूर्धन्य है और ए कंठ्य है। तो यहां पर अगर तालव्य ओष्ठ्य मूर्धा कंठ, तालव्य ओष्ठ दंत आ गया, मूर्धा और कंठ, डी विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। वर्गीय पंचम वर्ण अल्प प्राण नासिक के होते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण ए घोष होता है, ये भी सही है। उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के ही होते हैं, अनुनासिक और अनुनासिक। इसलिए ये विकल्प यहाँ गलत होगा, सभी स्वर सघोष होते हैं, सही है। अगला प्रश्न देखें, र वर्ण के संदर्भ में ऐसा कथन प्रकंपित है, मूर्धन्य है, अल्प प्राण है, लेकिन अघोष नहीं है, सघोष माने जाते हैं। र वर्ण को सघोष वर्ण कहा जाता है। अगला, निम्न में से अल्प प्राणाघोष, देखो क्या होना चाहिए? अल्प प्राण होना चाहिए, जोड़ अघोष होना चाहिए, फिर दंत और स्पर्श। तो सारे वर्ण इनमें से स को छोड़ दो, स तो स्पर्श वर्ण नहीं है, कैसे लेकर मैं तक स्पर्श वर्ण होते हैं। अब दंत्य वर्णों में तीनों वर्ण दंत्य है। अल्प प्राण देखें तो तय भी अल्प प्राण है, द भी अल्प प्राण है, लेकिन तय यहाँ पर अघोष है और द यहाँ पर सघोष है, इसलिए ए विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। कंठ्य वर्ण देखने, अ कंठ्य, क, ख, ग, है कंठ्य है। तालव्य में ई, च, छ, ज, से तालव्य है। मूर्धन्य में री, ट, ठ, ड, ढ, से मूर्धन्य है। कंठ तालव्य में ए, दई तो कंठ तालु हो, ये कंठोष्ठ होते हैं। ये कैसे हैं? कंठोष्ठ वर्ण हैं, इसलिए 4 नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से दंतोष्ठ्य वर्ण है वकारस्य दंतोष्ठम, तो वह वर्ण यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था, तो आपके बारे में कोई कुछ कह रहा था, तो आपके मतलब मध्यम पुरुष और अनिश्चयवाची यहाँ सही उत्तर माना जाएगा, सी विकल्प। अगला प्रश्न देखें, आप नहीं जानते, अब रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है, आप नहीं जानते
मतलब तुम नहीं जानते, वह स्वयं ही सारे काम कर लेता है। तो यहाँ मध्यम है और यहाँ निज है, तो मध्यम के साथ निज आ जाएगा, बी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? यह बस, बस की ओर संकेत कर रहे हैं और यह शब्द तुरंत पहले आ रहा है, इसलिए ए विकल्प सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, वह लड़का पकड़ा गया जो कल यहां आया था। रेखांकित मतलब जो में बताना है, तो जो, जिसका, जिसकी, जिसके, जिसे, जिनका, जिनकी, जिनके, जिन्हें संबंधवाचक सर्वनाम माने जाते हैं। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं आप ही चला जाऊंगा, ये भी हुआ है। श्याम अपना खाना खुद बना लेगा, ये भी निजवाचक है। मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, इसमें भी निजवाचक है। आप कहेंगे तो ही बैठूंगा, तो यहाँ पर आप तुम के रूप में आया है, इसमें निजवाचक का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी तीनों में हुआ है। डी विकल्प यहाँ उत्तर होगा। कोई और कुछ अनिश्चयवाचक में आते हैं, क्योंकि निश्चितता नहीं है इसलिए कोई और कुछ बोला जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है, कल कोई आया था, तो ये तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह घर बहुत सुंदर है, ये सार्वनामिक विशेषण आ गया। वे लोग कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर वे भी सार्वनामिक विशेषण है। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है, अन्य पुरुष के लिए आ रहा है, इसलिए डी विकल्प यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम का माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लकड़ी जातिवाचक है, पुस्तक जातिवाचक है, लोहा जातिवाचक है, लेकिन शेषव जो है वो भाववाचक संज्ञा का शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, हरिश्चंद्रों की सहायता से भारत का सम्मान बचा हुआ है। इस वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो देखो, संज्ञा शब्द में हरिश्चंद्रों देख ले, सहायता देख ले, भारत देख ले, सम्मान देख ले, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तो कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द अगर बहुवचन में लिख दिया जाता है तो वो जातिवाचक हो जाता है। तो हरिश्चंद्रों में जातिवाचक, सहायता, सम्मान ये भाववाचक, भारत व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक भी है, जातिवाचक भी है और भाववाचक भी है, तीनों संज्ञाओं का प्रयोग इसमें किया गया है। अगला प्रश्न देखें, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा शब्द, धोखा दिखाई नहीं देता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा का शब्द माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं हैं? मिठास भाववाचक है, शिष्टता भाववाचक है, महात्म्य भाववाचक है, राष्ट्रीयता भाववाचक है, देवत्व भाववाचक है, माधुर्य भाववाचक है, नम्रता, दासता व्यावहारिक भाववाचक है, लेकिन दानव, मनुष्य और ब्राह्मण जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर ये व्यवहारिक यहाँ पर विशेषण के रूप में आ गया। व्यवहार भाववाचक है, व्यवहारिक जो है वो विशेषण हो जाएगा, लेकिन सभी शब्द भाववाचक संज्ञा के नहीं है, लेकिन इनमें दो शब्द भाववाचक के, इसलिए चार नंबर विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं? तो भरत, रामायण, मोहन सभी व्यक्तिवाचक के हैं, पुस्तक, पहाड़, नदी सभी जातिवाचक के हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द हैं? पहाड़ और नदी जातिवाचक है, मोहन और लड़का व्यक्तिवाचक जातिवाचक है, गंगा और जयपुर व्यक्तिवाचक है, लेकिन बचपन और योग्यता भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखें, यह लड़का बहुत होशियार है, रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण सही उत्तर माना जाएगा। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है? मैं पिछले वर्ष, ये विशेषण आ गया। सभा में कम लोग, विशेषण आ गया। दुकान में कुछ फल, विशेषण आ गया। लेकिन थोड़ा खाओ खूब चबाओ, ये थोड़ा और खूब क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण न होकर क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न, यहाँ पर डी विकल्प अपन सही उत्तर मानेंगे। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? कुछ चने मेरे लिए छोड़ देना, तो ये चनों की मात्रा को बता रहा है, इसलिए सार्वनामिक नहीं रहेगा। यह लड़का बहुत चालाक है, ये विशेषण हो गया सार्वनामिक, ठीक है। कुछ बच्चे, ये बच्चों की संख्या बता रहा है। 5 केले, केलों की संख्या बता रहा है, तो सार्वनामिक विशेषण बी विकल्प है। अगला देखें, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के हैं? नया, पुराना, ताजा, ये सारे के सारे क्या हैं? गुणवाचक विशेषण माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से संज्ञा शब्दों से निर्मित शब्द है कायिक, कायाक से इक जुड़ करके बना है, कायिक शब्द बना है। प्रश्न देखें,
निम्न में से किस समूह के सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के नहीं है, नहीं है वाला विकल्प है यहाँ। तो नया, पुराना और ताजा इनमें गुणवाचक है। लंबा, चौड़ा, गहरा ये भी गुणवाचक है। आधा, बहुत और अल्प, इसमें सी विकल्प उत्तर सही माना जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखें, इसमें ए विकल्प है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? पौराणिक, मानवीय और लखनवी, ये सभी विशेषण संज्ञा से, पुराण, मानव और लखनऊ, इनसे बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? यह अभी तक सो रहा है, सोना क्रिया कर्मक होगी। बच्चा देर से रो रहा है, रोना क्रिया कर्मक होगी। धावक मैदान में दौड़ रहा है, दौड़ना क्रिया अकर्मक होगी। वह पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग यहाँ कर्म कारक हो गया, इसलिए डी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? नौकर पानी भरता है, क्या भरता है? पानी भरता है, तो पानी कर्म कारक हो गया। वह फुटबॉल खेलता है, ये भी सकर्मक हो गया। सुधा फल खा रही है, ये भी सकर्मक हो गया। प्रश्न पूछा है सकर्मक नहीं है, तो राम हंसता है, राम हंसता है, यहां पर सकर्मक क्रिया नहीं है, सी विकल्प उत्तर। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? भोजन कर रहा है, घूमने जा रही है, टिमटिमा रहे हैं और नदी बह रही है, ये स्वतः अपने आप घटित होने वाली क्रियाएं हैं। और यहाँ घूमने जा रहा है, कर्म नहीं है, इसलिए ए विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। बाकी तीनों में अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? पार्थ आम खाता है, सकर्मक है। परिधि पानी पी रही है, सकर्मक है। पूनम नाटक देख रही है, सकर्मक है। वह रात भर नहीं सोया, अकर्मक है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। माताजी कपड़े धो रही हैं, वह श्याम से पत्र लिखवाता है। पूजा पूजा कर रही है, हेमलता हंसती है, डी विकल्प यहाँ सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस क्रम में प्रेरणार्थक क्रिया है? राधा ने राम से पत्र लिखवाया, राम स्वयं नहीं लिख रहा है, राधा लिखवा रही है, इसलिए प्रेरणा दे रही है, प्रेरणार्थक क्रिया मानी जाएगी। अगला, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बात अपने तक ही रखना। शीला तो बीमार है, तुम भी चले जाओ, यहाँ पर तक, भी, तो, ये सारे के सारे क्या है? अव्यय है। लेकिन मैं कल जयपुर गया था, यहाँ निपात रूप प्रयोग नहीं हो रहा है। इन तीनों में ये तीनों निपात हैं। अगला देखें, निपात का प्रयोग हुआ है। हरिश्चंद्र छत पर बैठा है, नहीं हुआ। कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन कल एक कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप भी जयपुर आइएगा, यहाँ पर भी शब्द जोड़ देने के लिए आ गया, इसलिए निपात का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखें, विस्मयादि बोधक अव्यय के संबंध में तथ्य सही नहीं है। ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, नहीं। खुशी के लिए आहा, दुख के लिए ओहो, संबोधन के लिए अजी, उफ, अलग अलग आ जाते हैं, इसलिए 2 नंबर विकल्प यहाँ विस्मयादि बोधक के रूप में सही नहीं है। वक्ता के हर्ष, शोक और आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं, बिल्कुल सही है। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, गलत बात है। एक ही विस्मयादि बोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है, यहाँ भी एक ही विकल्प दे दिया गया है, इसलिए इस प्रश्न में ये दोनों ही उत्तर सही माने जाएंगे। ये ध्यान रखना, ये रिपीट हो गया है ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, के सामने आ गया संबंध। वह बहुत देर से ज्यों का त्यों बैठा है। मेरे गांव के पास में नदी है, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, मैं वहां कदापि नहीं जाऊंगा, ये विकल्प यहां सही उत्तर माना जाएगा। अव्यय का प्रयोग हुआ है, हुआ है। अपराधी ने पुलिस के सामने संबंध कारक, ए विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। वह मेरे घर के पीछे, के आसपास, के बिना, 4 नंबर विकल्प यहां सही उत्तर मान लिया जाएगा। अगला प्रश्न देखें,
कि इनमें से वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। राम धीरे धीरे मंदिर जा रहा है, वेरी गुड, राम मंदिर जा रहा है, अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। राम नियमित रूप से नियमित आ गया, और यहाँ पर देखें न राम मंदिर जाता है न श्याम मंदिर जाता है, यहाँ पर न का प्रयोग अव्यय के रूप में आ जाएगा, इसलिए बी विकल्प सही उत्तर है। एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है, हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में होते हैं, दर्शन बहुवचन में होते हैं, प्राण बहुवचन में होते हैं, लेकिन भीड़ एक वचन शब्द है। अगला देखें, बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से बहु का बोध होता है, जिस रूप से वस्तु या प्राणियों की संख्या का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से किसी भी जाति का बोध होता है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है। ये तो वचन के लिए परिभाषा हो जाएगी, ये बहुवचन की परिभाषा है, डी विकल्प। अगला देखें, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द बहुवचन में भी यथावत होते हैं? प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, ये बहुवचन में यथावत है। 2 नंबर विकल्प। लड़का का बहुवचन लड़के हो जाता है, लोग का लता का लताएं हो जाता है। अगला देखें, निम्न में से सही एक वचन व बहुवचन का मेल बताइए। देवी, देवियां होगा, गुड़िया, गुड़िया होगा, सही है। बात का बातें होगा, याचना का याचनाएं होगा। निम्न में से सही एक वचन व बहुवचन का मेल बताइए। तो देवी का देवियों नहीं होता, देवी का देवियां होगा, गुड़िया का गुड़ियां बिल्कुल सही है, बात का बातें होगा, और याचना का याचनाएं, यहाँ भी डी विकल्प भी सही उत्तर होगा। ठीक है, बी और डी 2 विकल्प सही उत्तर माने जाएंगे। किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं? उल्लू, सभा, आंख, आंख ही स्त्रीलिंग है। केचुआ, फौज, प्रजा ही स्त्रीलिंग है और फौज स्त्रीलिंग है। चील, जोंक और कोयल, ये तीनों स्त्रीलिंग है। यहाँ पर भेड़िया पुल्लिंग हो जाएगा, बाघ पुल्लिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य चुनिए। माताजी कपड़े धो रही है, वह श्याम से पत्र लिखवाता है, पूजा पूजा कर रही है। रिपीट कैसे हो गया प्रश्न? दोबारा आया है यह प्रश्न, इसमें हेमलता हंसती है, अकर्मक क्रिया आएगी। अगला प्रश्न देखें, किस विकल्प के सभी शब्द पुल्लिंग हैं? कौवा, खरगोश, मंडल, सारे के सारे पुल्लिंग हैं। यहाँ पर मणि स्त्रीलिंग हो जाएगा, नथ स्त्रीलिंग है, हार, पायल स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखें, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? निगम, यहाँ पुल्लिंग है, ये तीनों शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग माने जाएंगे। किस वाक्य में हेतु हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है? गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, यदि गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा, 1 नंबर विकल्प रहेगा। 1 मिनट देखते हैं, किस विकल्प में हेतु हेतु मद का प्रयोग हुआ है? अब तक बस जा चुकी होगी, नहीं, 1 नंबर विकल्प ही सही उत्तर होगा। यहाँ पर यदि गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। यदि सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, उसने खाना खाया और चल गया, अब तक बस जा चुकी होगी। यहां भी 2 उत्तर है, हेतु हेतु मद भूतकाल, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, ये भी हेतु हेतु मद है। ये हेतु हेतु मद भविष्यत काल है, ये भविष्यत काल हो जाएगा। अपने को पूछा गया है भूतकाल, तो सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, डी विकल्प यहाँ सही उत्तर मानना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? मैं अपना काम कर रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल है। मैं तो कब का अपना काम कर चुका था, ये पूर्ण भूतकाल है। मैं अपना काम किया, ये सामान्य भूतकाल है। मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया, ये भी सामान्य भूतकाल है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किसान फसल काट रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सी विकल्प उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है पत्र मिल गया था, पूर्ण भूतकाल है। बालक सो रहा था में अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा।
वर्षा हुई होगी, संभाव्य संदिग्ध भूतकाल है, वर्षा हुई थी पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल पूछा है अपने से। अगला देखें, कारक की दृष्टि से असंगत बताइए। राहुल ने पत्र लिखा, कर्ता कारक है। रोहित बल्ले से खेलता है, करण कारक है। राजा ने अपराधी को दंड दिया, संप्रदान नहीं, यहाँ कर्म कारक ही माना जाएगा। दंड देने के अर्थ में अगर देना क्रिया आती है तो कर्म कारक ही माना जाता है, इसलिए सी विकल्प उत्तर माना जाएगा। और ये स्टेशन से अपादान कारक हो जाएगा। दिनेश राकेश पर क्रोध करता है, क्रोध करना, द्रोह करना, ईर्ष्या करना, ये सारे संप्रदान कारक के माने जाएंगे। अगला प्रश्न देखें, किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? मोहन हाथी से गिर गया, कुत्ते से डरता है, आपके दर्शन से लाभ हुआ, आत्मा देह से भिन्न है। आत्मा देह से भिन्न है, अलग के अर्थ में आ रहा है, दर्शन से लाभ हुआ। सी विकल्प यहाँ सही उत्तर माना जाएगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखें, उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त कारक है कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक और अपादान कारक। के द्वारा के अर्थ में देखना है अपने को, तो के द्वारा के अर्थ में करण कारक माना जाएगा। पेचकस के द्वारा, मुख्यतः यहाँ पर पेचकस के द्वारा आ रहा है, इसलिए पेचकस के द्वारा को रेखांकित करेंगे और करण कारक माना जाएगा। धन्यवाद।